Right. It's November 2018, paper 2-2. The question says diagram shows a pyramid with a rectangular base. Vertex x of the pyramid, f of the pyramid is vertically above the center of the base E. तो वर्टिकली अबव का मतलब है कि एंगल यहाँ 90 होगा, जैसे कि नज़र भी आ रहा है आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ई एफ। अच्छा, ई एफ के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ ए सी। ए सी कैसे आएगा? कैन बी यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फॉर ए सी मैं ये कह सकता हूँ दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट, ये आपको पाइथागोरस अप्लाई हो गया। ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? इट्स 6.2 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास? इट्स 4.3 स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे एंड देन रूट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 6.2 स्क्वायर प्लस 4.3 स्क्वायर और इसका आपने रूट ले लिया, सो यू गॉट 7.54। 7.54 ये आपके पास ए सी का आंसर आ गया, ठीक है। अब ए सी से हमारे पास ए ई का आंसर आएगा। कैसे आएगा? हम सिंपली इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो आपने क्या किया? ए सी की लेंथ को आपने हाफ कर लिया। सो डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद आपके पास लेंथ आ गई 3.77। अब ये लेंथ आपके काम की है, जिससे हम निकाल सकते हैं ई एफ की हाइट। कैसे? अब मैं एक ट्राइंगल और हाईलाइट करता हूँ यहाँ रेड से, तो आपको नज़र आएगा कि ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको स्लांट हाइट पता है 9.5, आप बेस निकाल चुके हो, दैट इज 3.7। तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ। So that will be 9.5 square is equals to EF square plus 3.77 square. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 9.5 स्क्वायर माइनस 3.77 स्क्वायर एंड रूट ऑफ इट, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई एफ इज 8.72, जो कि आपको शो करनी थी, ठीक है। तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ चुका है 8.72। ये आ गया आपके पास पहले पार्ट का आंसर। इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 बेस एरिया टाइम्स हाइट। ये आ गया वॉल्यूम आपके पास। वैल्यू प्लेस करते हैं, 1/3 अपनी जगह, बेस एरिया क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6.2 टाइम्स 4.3 एंड हाइट इज जो हम निकालने चुके हैं पहले पार्ट में 8.72। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 8.72 टाइम्स 6.2 टाइम्स 4.3 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो यू विल गेट 77.5। ऑलराइट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 77.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। आई होप के वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बड़ा सिंपल सा सवाल था कि आपने जस्ट फॉर्मूला प्लेस किया, वैल्यू प्लेस करी और आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये आपके दो पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है जी। पार्ट बी हो गया। अब क्या करना नेक्स्ट पार्ट में? कैलकुलेट एंगल ए एफ बी। अच्छा, ए एफ बी, अब मैं इसको ज़रा रब करता हूँ, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ आपको उसके लिए ए एफ बी देखिएगा अब क्या बनेगा। ए एफ बी का मतलब क्या हुआ कि मुझे ये एंगल निकालना है। ऑलराइट, अब अगर मैं एक ट्राइंगल अलग से बनाऊँ अपने पास, पार्ट सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पार्ट सी की ट्राइंगल मैं अलग से बनाऊँ, एक पॉइंट मेरे पास ए है, उसके सामने मेरे पास पॉइंट बी आ रहा है और एक पॉइंट मेरे पास एफ ऐसे आ रहा है। ये कुछ ऐसा बन रहा है मेरे पास ट्राइंगल ए एफ बी, जिसमें आपको ए भी पता है इट्स 6.2। ए एफ क्या होगा मेरे पास? ए एफ इज़ 9.5, क्योंकि वो बता चुका है कि सारी जो लेंथ है इट्स 9.5, तो ये भी 9.5, ये भी 9.5। आपको निकालना है ए एफ बी। इसका मतलब जो एंगल आपको फाइंड करना है वो ये एंगल है ए एफ बी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर वी नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ कोसाइन। ऑलराइट, यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको, सिंपल है। अब हम ये कहते हैं लेट सपोज कि ये एंगल मेरे पास y, तो अब मैं अप्लाई करूँगा लॉ ऑफ कोसाइन। इट विल बी 6.2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.5 स्क्वायर प्लस 9.5 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 9.5 टाइम्स
9.5 टाइम्स कॉस एंड वाई। सिंप्लीफाई करते हैं इसको ताकि हमें एंगल मिल जाए। तो 6.2 स्क्वायर इट्स 38.44, 38.44 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड कर लेंगे। 9.5 स्क्वायर प्लस 9.5 स्क्वायर, इट विल बी एक मिनट, 9.5 स्क्वायर इंटू 2, यस इट विल बी 180.5, ये आ जाएगा 180.5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 9.5 इंटू 9.5, इट्स 180.5, 180.5 कॉस वाई। कॉस वाई को हम शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं, तो ये आ रहेगा 180.5 कॉस वाई इज इक्वल्स टू 180.5 राइट पर अपनी जगह, और 38.44 को हम राइट पे ले जाते हैं, माइनस 38.44। अब आपने इन दोनों को माइनस किया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आएगा 180.5 माइनस 38.44 डिवाइडेड बाय 180.5 और इसका कॉस इनवर्स। तो जब आपने कॉस इनवर्स किया तो आपका एंगल आएगा y इज इक्वल्स टू 38.1 डिग्री। ये आपका आंसर आएगा फॉर थर्ड पार्ट जिसमें आपको एंगल निकाला था। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि हमारे पार्ट सी का आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ऑलराइट, जरा पहले फिगर में देखते हैं क्या बात कर रहा है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक पॉइंट हाईलाइट कर दूं ए बी का, दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे फाइंड करना है कहाँ से कहाँ तक, अच्छा एफ तक का बात कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट एफ है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाऊं, ये लाइन आई, ठीक, और एफ से एक लाइन मैंने यहाँ ज्वाइन कर दी, ये मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है। ऑलराइट, अब इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा टिल्ड करके बनाता हूँ तो समझना आसान हो। अब हम बनाएंगे कैसे, सबसे टॉप पर एक पॉइंट है एफ, ये एफ था, मैंने भी एफ बना दिया। एफ के बिल्कुल नीचे एक पॉइंट आ रहा है जिसको उसने नाम दिया हुआ है ई का, ये मैंने भी ई बना दिया, और ई से 90 पर वो पॉइंट जाएगा जिसको हमने यहाँ पर एक्स मार्क किया हुआ था, ये वो पॉइंट है, ये बनेगा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, आपके पास एफ से लेके ई तक की जो हाइट है वो हम निकाल चुके हैं, इट्स 8.72, ये हमारे पास आ चुकी थी। और ई से लेके ये जो डिस्टेंस आ रहा है, कौन सा डिस्टेंस मैं बात कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस बेसिकली 4.3 का हाफ होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे इसको, ये डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज 4.3 एंड डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है ये एंगल, दैट इज योर थीटा अननोन, और ये वर्किंग हमारी हो रही है पार्ट डी। ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करना है, ये ट्रिकी पार्ट था। अगर आपने ये फिगर बना ली तो ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो गई। अब हमने एंगल निकालना है तो हम यहाँ पर करेंगे वर्किंग किस की, टेन की करेंगे। हम कहेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट, दैट इज 8.72 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, इट्स 4.3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप सिंप्लीफाई करें इसको, 4.3 डिवाइड बाई 2 और 8.72 डिवाइडेड बाय आंसर, और इसका टेन इनवर्स कर लिया, सो इट्स 76.1। तो जो थीटा हमारा आ रहा है पार्ट डी का आंसर, इट्स 76.1 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो इस पार्ट में इसको अंडरस्टैंड करना है, इस फिगर को जो रेड ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो आप सबको अच्छी तरह आती है, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।